आज हम भिंडर की होनहार छात्रा सकीना बोरा के घर पहुंचे हैं। सकीना 10वीं क्लास में भी मेरिट में अव्वल रही थी और इस बार 12वीं के रिजल्ट में भी अव्वल रही है। उन्होंने 12वीं सीबीएसई में अभी 97% के साथ उदयपुर ज़िले में भी तीसरा स्थान प्राप्त किया है और भिंडर उपखंड क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आखिर उन्होंने कैसे पढ़ाई की और कैसे उनका ये दिनचर्या रही उसके बारे में हम जानेंगे और उनका आगे क्या लक्ष्य है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नमस्ते, सलाम अलैकुम। मैं सकीना बोरा, मैंने 97% अचीव किए 12th बोर्ड में। मेरी सक्सेस में तो बहुत लोगों का रोल रहा है एंड स्पेशली लोग बोलते नहीं हैं, पर सबसे पहले जो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं अपने माता पिता का धन्यवाद कहना चाहूँगी। साथ ही मेरे टीचर्स का, सारे टीचर्स का, बहुत टीचर्स ने मुझे पढ़ाया भी है और बहुत सिर्फ मेरे स्कूल में और कोचिंग में थे, पर सभी ने मुझे मोटिवेट ज़रूर किया है। सब मुझे बोलते थे कि तू बेस्ट देगी, तो उनके मोटिवेशन से ही मैं आज इतना आगे बढ़ी हूँ। और मेरे फैमिली वालों का। तो आप जैसे स्कूल के अलावा कोचिंग भी जाते थे, तो कैसे आप मैनेज करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे और कैसा रहता था आपका? सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप स्कूल पढ़ रहे हो, बहुत महंगे महंगे स्कूल पढ़ रहे हो, कोचिंग पढ़ रहे हो, और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। स्कूल का नाम है राणा प्रताप इंग्लिश मीडियम स्कूल और कोचिंग मैंने डीएस एकेडमी से की है। राणा प्रताप स्कूल की मैं 7th क्लास से मैं पढ़ रही हूँ राणा प्रताप स्कूल में, और डीएस एकेडमी में मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ। तो मेरे कोचिंग में 3 आवर्स का टाइम रहता था। कोचिंग के सभी टीचर्स बहुत बेस्ट थे। फिजिक्स स्पेशली मैं नाम लेना चाहती हूँ देवनारायण सर का, क्योंकि देवनारायण सर मेरे टीचर ही नहीं, मेरे भाई की तरह थे। तो सर, अगर आप देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे इतना मोटिवेट किया है। सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड नहीं, आप मुझे मेरे जीवन की हर समस्या का सामना करने के लिए प्रेरित करते थे। स्कूल की बात करूँ तो मेरे प्रिंसिपल सर कल्पित जी सर, वो तो बहुत ही अच्छे सर हैं। मैं उनके बारे में तो मेरे लिए शब्द ही नहीं है। स्कूल के एमडी गणपत लाल जी मेनारिया सर और राजेंद्र जी सर, उनका भी शुक्रिया कहना चाहूँगी। आपने 10th में मेरिट हासिल की, 12th में मेरिट हासिल की, अब आपका क्या लक्ष्य है और क्या हासिल करना चाहते हैं? अब मैंने बीटेक करने का सोचा है, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में। तो अभी मेरे जेडब्ल्यू के एग्ज़ाम्स होंगे अभी 28 को। तो आप सभी की दुआ से अगर उसमें भी अच्छे बने तो एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा, तो भी बीटेक का प्लान है अभी। तो आज जैसे देश की राष्ट्रपति महिला बन रही है और आज आप भिंडर के उपखंड में भी 12वीं क्लास में पहला स्थान महिला एक बच्ची ने हासिल किया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? मैं बहुत प्राउड हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आज मैं उसी ड्रेस में बैठी हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग आएंगे आपको डिमोटिवेट करने के, तू लड़की है, तू पढ़ के क्या करेगी। बट टू ऑल द गर्ल्स आउट हियर हु आर हियरिंग मी, आई जस्ट वांट टू से, गर्ल्स, इफ़ यू आर डिस्टाइंड टू फ्लाई, नोबडी कैन सीज योर विंग्स, जस्ट स्टे मोटिवेटेड, यू विल अचीव योर बेस्ट। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी फील्ड में, चाहे आप 10th में हो, 12th हो, या आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सक्सेस के कुछ मंत्र होते हैं, उसकी वजह से आप बहुत एक्सेल कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है डिटर्मिनेशन। अगर आप अपने गोल को लेकर डिटरमाइन हो तो कोई भी आपको आपकी लाइफ में आपकी बाधा नहीं बन सकता। अगर आप डिटरमाइन हो कि मुझे अचीव करना है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई भी ऑब्स्टेकल आने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ डिज़ायर टू इम्प्रूव। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर टेस्ट में, हर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। जब मुझे याद है कि मेरे फिजिक्स के फर्स्ट टेस्ट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का था, उसमें मेरे 20 में से सिर्फ 8 मार्क्स आए थे। तब मैं डिमोटिवेट नहीं हुई। मुझे देव सर ने यही कहा था कि ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, तू उसी से सीखेगी। मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। थर्ड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो लोग बहुत बार निगलेक्ट कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी में मीन्स कि आप कितने अपने ड्रीम के टुवर्ड लगातार काम कर रहे हो। जैसे बहुत लोग ऐसे थे कि जो 12th के एग्ज़ाम आते हैं और सिर्फ 1-2 महीने पहले बहुत हार्डवर्क करते हैं, बट ये नहीं रहता। मैं शुरू से, जब से मेरे 11th ख़त्म हुए, अप्रैल से लेके मैं रेगुलर पढ़ाई कर रही थी। मेरे रोज़ का टारगेट रहता था 5 या 6 आवर्स का, और मैं टारगेट लेके चलती। छोटे छोटे गोल बनाए मैंने हमेशा कि आज ये चैप्टर करना, आज ये चैप्टर करना है, ऐसे। तो आप कंसिस्टेंट रहो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, क्योंकि अगर आप रेगुलर अपने ड्रीम के टुवर्ड्स वर्क नहीं करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो पर बेस्ट नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ थिंग इज़ सेल्फ मोटिवेशन। बहुत लोग आते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, बहुत लोग आते हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत लोग आए, मुझे कहते हैं तू भिंडर रह के क्या कर लेगी, छोटा सा तो स्कूल है, सीबीएसई है। बट मैं उनकी बात से कभी डिमोटिवेट नहीं, और इनफैक्ट उनकी बातें मुझे मोटिवेट करती थी कि हाँ, मुझे सबको प्रूव करना है। तो सेल्फ मोटिवेशन रखना चाहिए, उससे ही आप इम्प्रूव कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस।
ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होना। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ कॉन्फिडेंस रहना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो फिर आप अचीव कर सकते हो। तो ये मंथ्स मेरे रहे थे जो मैंने पूरे साल इम्प्रूव किए मेरी जर्नी में, जिससे मेरे को सक्सेस मिली। कहना चाहते हो कि बेटी है चाहे बेटा, बेटी को भी एक बेटे की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि कल ससुराल चली जाएगी, पैसा कमा के तो ससुराल वालों को देगी, हमें थोड़ी देगी जो हम उनको पढ़ाए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए, अगर अपनी परवरिश में ताकत होगी तो बेटी भी बेटा बनकर हमारा ध्यान रखेगी। मुझे बहुत लोग कहते थे कि तेरी मम्मी का बेटा नहीं है, तू बेटा बन के दिखाएगी, पर मुझे सबको ये कहना है कि बेटा बन के नहीं, मैं बेटी बन के ही उनका नाम रोशन करूँगी।